बहन जी को प्रधानमंत्री बना लो, बहन जी को सत्ता में ले आओ तो तुम्हारा भला हो जाएगा, वरना यही मौका है, वरना आगे मौका नहीं है कुछ। और डरो, मैं कहूँगा डरो, मायावती का डर होना चाहिए क्योंकि शेरनी है। बोलिए। एक चीज इन्होंने कहा बड़ा बढ़िया कि हमें क्या मूर्ख समझ रखा है। सच में मूर्ख समझा, रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ। हमेशा हमें ठेकेदारी दे दी जाती है बहुजन समाज को। मैं खुल के ऑन कैमरे कह रहा हूँ, शर्म नहीं है। हमें ठेकेदार शुरू से बनाया गया है। कांग्रेस कहती है बीजेपी को हराओ नहीं तो खत्म हो जाओगे, भाजपा कहती है कांग्रेस को हराओ नहीं तो खत्म हो जाओगे, और यहाँ बहुजन खत्म हो रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। 75 वर्ष में राशन ही रह गया क्या हमारी औकात? हमारी औकात है सत्ता में बैठने की, ये है ना औकात हमारी। जो बैठेंगे अभी 26 जनवरी गई है, 26 जनवरी में बाबा साहब का नाम लिया गया, और जबकि बाबा साहब ने संविधान को बनाया नहीं बनाया, नाम लिया गया उनका। बताओ कहीं भी लिया गया हो बाबा साहब का। और दूसरी बात, और 7 सदस्य की कमेटी बनी तो संविधान बना था यो, तो उसमें से बाबा साहब अकेले रहे। कोई तो कहेगा बीमार होगा, कोई विदेश को भाग गया, कोई किंगे को चला गया, सब रपट गए। और बाबा साहब ने संविधान को लिखा है, और बाबा साहब का नाम अब कंपटीशन चल रहे हैं बच्चों के, इनमें बाबा साहब का नाम खत्म कर दिया, दूसरे का नाम दे दिया कि रचयिता बाबा साहब का नहीं है। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा चालू हुई थी, इसका आप उद्देश्य जानते हो? नहीं जानते हो? 22 जनवरी को बाबा साहब ने संविधान तैयार करा था, 22 जनवरी को प्रस्तावना तैयार करी थी, और 26 जनवरी को वो लागू हुआ था। ठीक है। और मैं मायावती जी को बताता हूँ, मायावती जी की दूरदर्शिता क्या है। बहन जी ने कहा था कि मैं इलेक्शन अपने दम पे लड़ूंगी, अपने आप लड़ूंगी, तो लोगों ने कितनी बुराई करी, लोगों ने कितनी ईडी से डर गई, सीबीआई से डर गई। भैया एक मिनट, उससे डर गई है। ये बताओ नीतीश कुमार का क्या हुआ, वो कैसे भाग गया? ये बताओ केजरीवाल ने कैसे मना कर दिया पंजाब में कि मैं अपने आप इलेक्शन लड़ूंगा? ममता ने कैसे मना कर दिया कि मैं अपने आप इलेक्शन लड़ूंगी? इस भाई ने एक बड़ा बढ़िया सवाल उठाया, दूरदर्शिता पर मेरा भी सवाल है। जब बहन मायावती ने, सुनिएगा, जब बहन मायावती ने कहा कि हम यूपी में अकेले लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा कि बहन मायावती पर भरोसा क्या है? अरे अब तुम सवाल कर सकते हो कि नीतीश पर भरोसा क्या है, जो बार बार पाला बदलता है उस पर भरोसा है, ममता पर भरोसा है, और तुम्हारे पिताजी आशीर्वाद देते हैं उस पर भरोसा है। लेकिन मायावती पर सब कहेंगे कि भरोसा नहीं। क्यों? कि दलित की बेटी है, जानते हैं कि मनुवाद की नकल कोई कसेगा, मनुवाद की कोई रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा तो मायावती ही है। और डरो, मैं कहूँगा डरो, मायावती का डर होना चाहिए क्योंकि शेरनी है। बोलिए। आज अगर जाग गए तो जान रखना, आज सिर्फ पसीना बहा लो, आज सिर्फ पसीना बहा लो, आगे खून बहाना पड़ेगा। जान रखना, इस देश में हमारे SC ST OBC की कम से कम दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटियां 25,000 वैकेंसी खाली पड़ी हैं, यूपी जैसी देशों में यूपी प्रदेश में लाखों वैकेंसी खाली पड़ी हैं। बैठे हैं उन पे? नहीं बैठे हैं, वो बैठे हुए हैं। अभी एक बात बताइए, इस देश में अगर हम जागरूक नहीं होंगे, अपने बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे, एक बात, ब्राह्मण हमारे साथ करता क्या है, विदेशियों वाला हाल, हम उसको ब्राह्मण विदेशी क्यों ना कहें? चलिए ठीक है। देखिए, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन ईवीएम को लेकर के बहुजन समाज भी इकट्ठा है। सवाल मेरा देखिए फिर से वही एक आखिरी सवाल यही बनता है, हर बार मैं यही पूछता हूं कि तुम देश के 85% आबादी हो, सत्ता के भागीदार कब बनोगे? बहन मायावती जैसे लोगों पर विचार कब करोगे? या फिर 5 किलो का राशन ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा? भविष्य तय करेगा मायावती अगर सिंहासन पर बैठती है दिल्ली के। समझना होगा इस समाज को। अपने समाज के नेता पर सवाल उठाते हो, शर्म आना चाहिए। हर समाज अपने नेता पर गर्व करता है और बहुजन समाज मायावती पर सवाल उठाता है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर 24 में क्या बहन मायावती की वापसी होगी। बिल्कुल मौका आ गया है सर, और मैं समाज से कहना भी चाहती हूँ कि देखिए, जब तक आप बिखरे रहोगे, जब तक आप टूटे रहोगे, आपको तोड़ा ही जाएगा। और जब आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मान्यवर कांसीराम साहब दे गए हैं, उनकी पॉलिसी, उनकी आइडियोलॉजी तो समझिए आप, कितना महानायक वो रहा होगा, कितना बड़ा जिगर का वो व्यक्ति रहा होगा कि सब कुछ त्यागने के बाद ये ललकारते हुए कहता है कि तुम एक यूनिवर्सिटी के लिए तड़प रहे हो और मैं सत्ता में पहुंच के 6 यूनिवर्सिटी खोल दिया। वो इतनी बड़ी बात कह गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर
हुक्म के गुलामों से काम कराना है तो पहले हुक्मरान बनना होगा। और बाबा साहब की उस लाइन को दोहराते हुए कि लोगों ने कहा कि बाबा साहब ने ये कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है। मैंने अपने सीने पे लिख दिया कि मैं इस देश का शासक बनूंगा और बनाऊंगा। तो आज बहुजन समाज के लोगों को इस बात को फिर से याद करना होगा। सिर्फ जयंती मना लेने से कुछ नहीं होगा। मैं देखती हूँ मान्यवर साहब की जयंती में खूब लोग कि मिमियाने वाली कौम को दहाड़ने वाले कौम बनाने वाले मान्यवर काशीराम साहब की जय जयकार मैं नहीं करती, विजयलक्ष्मी नहीं करती। विजयलक्ष्मी एक ही बात कहती है कि अगर वाकई आप मान्यवर साहब को और अपने बहुजन समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, उनकी आइडियोलॉजी पे चलना चाहते हो, तो वो जो कह रहे थे कि हुक्मरान बनो, तो आप हुक्मरान बन जाइए, फिर हुक्म के गुलाम तो आपकी बात मानेंगे। बहन मायावती को हुक्मरान बनने का समय है, आखिरी मैसेज अपने समाज के लिए क्या देंगी? देखिए एक बात बता दूं, इनको मौका हर बार मिल रहा है, मौका हर बार दिया जा रहा है, प्रकृति मौका दे रही है, लेकिन ये ले नहीं रही है। और आने वाले समय में ना अभी एक मौका और है, अगर इस बार चूक गए ना तो आगे इनको वो मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने सब तरह के सब हथकंडे बना लिए हैं आपको गुलाम बनाने के। अगर इस बार तुमने चूक करी ना तो तुम्हारी आने वाली भी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। इसलिए अभी मौका है कि अपनी पार्टी बीएसपी को सपोर्ट कर लो, अपनी धरोहर को अभी भी सेव कर लो, उसको वहीं खड़ा कर दो जैसे जहाँ थी वो, जहाँ काशीराम जी छोड़ कर गए थे। अगर नहीं कर पाए ना तो आप गुलाम तो खुद तो होंगे और आपकी आने वाली शीर्ष पर बहन मायावती को बैठाओ। बिल्कुल बहन जी को प्रधानमंत्री तो आपको बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे ना तो मैंने अभी क्या कहा, बाबा साहब ने भी आपको ऑप्शन दिया था, लेकिन उस ऑप्शन पे आप नहीं जा रहे हो। उस ऑप्शन को जो बाबा साहब का जो इशारा है ना, उससे अगर जिस दिन तुमने समझ लिया ना सही से, तो सही बता रही हूँ कि इस भारत देश पर आपका ही राज होगा, वरना किसी का। और 15% आप पर राज कर रहे, शर्म की कितनी बड़ी बात है। 85% का डंका बजाते हो, मंचों पर चिल्लाते हो चौड़ा करके छाती के 85 है। 85 कहाँ हो यार? 15% तुम पर राज कर रहे, तू है तुम्हारी जिंदगी पे। अगर तुम पे 15% लोग राज कर जाए इस देश में, अगर 30% भी तुम, अरे तुम्हारी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो आपकी हिस्सेदारी कहाँ है? खत्म हो गई, खुद कर लिया तुमने हिस्सेदारी को खत्म। अगर अब भी समय अपनी हिस्सेदारी बरकरार कर लो और उस संविधान को, जिसकी वजह से आज तुम कीड़े मकोड़ों वाली जो जिंदगी जी रहे थे ना, तुम उस जिंदगी से निजात पा लिया ना तुमने संविधान की वजह से। उसी संविधान खतरे में है, खतरे में क्या आधा खत्म भी कर दिया। नया संविधान उन्होंने बना के अभी डॉक्टर रितु जी को देकर गए थे, हमने देखा है, वो नया संविधान तैयार कर दिया, गीता जो प्रेस है उसने। तो अभी भी समय है कि तुम अब भी जागरूक हो जाओ। अपने बीवी बच्चे तो हम फिर भी देख लेंगे, पहले संविधान को सेव करने का तरीका ढूंढ लो, बहन जी को प्रधानमंत्री बना लो, बहन जी को सत्ता में ले आओ, तो तुम्हारा भला हो जाएगा, वरना यही मौका है, वरना आगे मौका नहीं है कुछ। जो भी पार्टी है, हर पार्टी का कोई न कोई संगठन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बीजेपी और कांग्रेस का आरएसएस है, और बीएसपी का बामसेप है। आज बामसेप के हम लोगों ने 9 टुकड़े कर दिए, 9। जो वास्तविक बामसेप थी वो बामसेप नहीं रही, ये भी पीड़ा है हमें, क्योंकि बामसेप ने ही जब तक टिकट का डिस्ट्रीब्यूट की, तब तक बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। और जिस समय से बामसेप से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हटा लिया गया, उस समय धड़ाम से दी सरकार नीचे आ गई है। वो क्रीम होती है, क्योंकि वो ही वहाँ बैठता है। कहाँ पर? आखिरी सवाल आप सबसे लूंगा। अब समय आ गया है वाकई में कि एक बार कम से कम एक मंच का इस्तेमाल करें। बहुत हुआ आपस की लड़ाई, बहुत हुआ कांग्रेस बीजेपी से लड़ाई, थोड़ी बहुत लड़ाई अपने आप से लड़ लेते हैं, अपने समाज से लड़ लेते हैं, और घर जाकर कम से कम एक मुहिम चलाए कि जिस 85% हुकूमत की बात करते हैं, अगर वो सत्ता लानी है तो सबसे बड़ा इस समय दलित समाज का अगर कोई नेता है जिसने हुकूमत करके दलितों के लिए दिखाया तो बहन मायावती। अब मौका है कि बहन मायावती ही को कम से कम उनके साथ खड़े हो जाए। एक मौका तो दो, कब तक गुलामी की प्रक्रियाओं में जियोगे? मौका आ गया है वो। इन्होंने देखिए तमाम वो महिलाएं थी बहुजन समाज पार्टी से, पिछड़े समाज से। देखिए बहुत बढ़िया चर्चा है कि क्या 2024 चुनाव जिस तरीके से है, बीजेपी कांग्रेस का बार बार जिस तरीके से पाला दिखाया जाता है, 85% वोट बैंक को इस्तेमाल किया जाता है, बार बार कहते हैं कि यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फिर फेंक डालो। तो अब समय आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जो दलित समाज से है, 4 बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, सुशासन को चलाकर दिखाया। मौका है दलित समाज, 85% से एक बड़ा सवाल है कि अब तो कम से कम वो मौका है, एक मंच पर आइए, अपनी सत्ता लाइए और 85% की हुकूमत को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाइए। वरना आज भी संसद के अंदर पिछड़े समाज से 130 सांसद बैठे हैं, लेकिन सत्ता की गुलामी करते हैं। तो सत्ता की गुलामी से बाहर निकल कर राज का अगर दौर लाना है पिछड़ों का, तो वाकई में एक मंच पर आकर एक मुश्त वोट करना पड़ेगा, तभी सत्ताएं बदलेंगी। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा 24 में किसकी सरकार, साथ ही साथ
तमाम मेरे बहुजन समर्थक जो भी हैं, दर्शकों से भी अपील है, इन चीज़ों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि जो मूवमेंट होता है उसमें लड़ाई हर कोई नहीं लड़ता है, लेकिन जो लड़ता है कम से कम उसका सहयोग ज़रूर करे, इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाए, ताकि आवाज़ जब लोगों तक पहुँचती है तो फिर वो बुलंदी पर पहुँचती है और फिर सत्ताएँ भी कदम चूमती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।